हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा भारतीय संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल पार्लियामेंट यानी इंडियन पार्लियामेंट से है। और फ्रेंड्स, आप एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रट लें। और ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक से अधिक आते हैं। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संसद, यानी संसद को संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 2, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। सवाल नंबर 3, संसद के कितने सदन होते हैं? आंसर है 2, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, पहली लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? आंसर है लोकसभा, यानी संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सवाल नंबर 5, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? आंसर है राज्यसभा, यानी संसद का स्थायी सदन राज्यसभा है। फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। सवाल नंबर 6, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारतीय सदन का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? आंसर है 6 माह, यानी संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का समय अंतराल होता है। सवाल नंबर 8, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति, यानी भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। सवाल नंबर 9, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके प्रतिबंधित है? आंसर है न्याय समीक्षा के, यानी भारतीय संसद की संप्रभुता न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर है साधारण विधेयक, यानी भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक से संबंधित होती है। सवाल नंबर 11, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर है राष्ट्रपति, यानी साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोधों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति बैठक बुलाते हैं। सवाल नंबर 12, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? आंसर है 4 बार, यानी स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, क्या राष्ट्रपति
या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? आंसर है कभी नहीं। यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। सवाल नंबर 14, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर है 2 बार। यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सवाल नंबर 15, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, संसद के सदनों को छात्रावास कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। यानी संसद के दोनों सत्रों का छात्रावास राष्ट्रपति करता है। सवाल नंबर 17, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? आंसर है शून्यकाल। यानी संसदीय प्रणाली की शून्यकाल प्रथा भारत की देन है। सवाल नंबर 18, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? आंसर है प्रश्नकाल। यानी संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? आंसर है संविधान संशोधक विधेयक। यानी संविधान संशोधन विधेयक को संसदों में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। सवाल नंबर 20, सांसदों का वेतन को निर्माण कौन करता है? आंसर है संसद। यानी सांसदों के वेतन का निर्माण संसद करता है। सवाल नंबर 21, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संघीय सरकार। यानी संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन कब हुआ? आंसर है 1989 ईस्वी में। यानी संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन 1989 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 23, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? आंसर है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। यानी अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही। सवाल नंबर 24, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? आंसर है 1927 ईस्वी में। यानी संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? आंसर है लॉर्ड इरविन ने। यानी संसद भवन का निर्माण या उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। सवाल नंबर 26, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? आंसर है संसद का। यानी भारत की संचित निधि से धन निर्गम का संसद का नियंत्रण होता है। सवाल नंबर 27, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। यानी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? आंसर है लोकसभा। यानी
संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। सवाल नंबर 29, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? आंसर है राज्यसभा, यानी संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। सवाल नंबर 30, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? आंसर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, यानी संसद में मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू।